4 गो पढ़े थे नहीं, बोल नहीं रहे हैं? 4 गो ना पढ़े थे? 4 गो पढ़ लिए थे और बोले थे कि आप जो है बनाइएगा। उम्मीद करते हैं बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं? और बनाए होंगे तो कुछ फंसा भी होगा। फंसा था ना? तो बोलिए टाइप 3 का कौन कौन फंसा है? नहीं फंसा है? अच्छा कोनो बात नहीं, टाइप 5 को समझाना बाकी रह गया था। टाइप 5 को समझा देते हैं, और फिर टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। जो जो फंसा होगा सब क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलिए आइए टाइप 5 में। चलिए टाइप 5 को देखिएगा। चालू करें, ध्यान से सुनिए। टाइप 5 का सवाल एग्जाम में इस बार ग्रुप डी में 2-2 सवाल 3-3 सवाल पूछा था, और बहुत सारे लोग छोड़ करके आए थे। इसको बढ़िया समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। है बड़ा आसान, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। टाइप 5 में जो सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। उसके बाद प्रतीकों और अंकों के 4 संयोजन दिए गए हैं। नीचे दी गई कोडिंग सिस्टम के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि कौन सा संयोजन अंकों या प्रतीकों के समूहों का सही निरूपण करता है और उत्तर के रूप में उस संयोजन का क्रमांक दर्शाता है। दर्शाना नहीं है, दर्शाता है। यदि कोई भी संयोजन अंकों प्रतीकों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए, कहने का इसका मतलब ये है कि ऊपर में अंक और कोड दिया हुआ है। ऊपर में अंक और कोड दिया हुआ है। यहाँ पे 4%, 3, 9, डॉलर, 1, 8, @कॉपीराइट 2, हैज 5, 6, स्टार 7, ये सब दिया हुआ है। और नीचे में इसका कोड दिया हुआ है। जैसे 4 के नीचे क्या है? पी, तो ये 4 का कोड है पी। प्रतिशत के नीचे क्या है? एम, प्रतिशत का ये कोड हो गया। 3 का आई, अब 3 का आई है तो आई का भी क्या होगा? 3। 9 का टी, डॉलर का आर, 1 का क्यू, 8 का जे, @ का एफ, कॉपीराइट का एच, 2 का ए, हैज का ई, 5 का यू, 6 का एन, स्टार का बी, 7 का जी। ये सब एक दूसरे का क्या है? कोड है। कोई आपसे पूछेगा 9 का कोड बताइए तो क्या बताइएगा? टी। कोई पूछेगा जे का कोड बताइए तो क्या बताइएगा? 8। ये सब एक दूसरे का कोड है। इसी को कहा है कोडिंग सिस्टम के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि कौन सा संयोजन अंकों या प्रतीकों के समूह का सही निरूपण करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे शर्त, और यहाँ पे रहा आपका सवाल। इसी तरह से आगे भी दूसरा सवाल, उसके आगे तीसरा सवाल, उसके आगे चौथा सवाल, उसके आगे पांचवा सवाल, और फिर 6 से 11 का नया अक्षर और नया कोड। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये जो टाइप है, पहले जो ये सवाल है, इस टाइप का सवाल पहले सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता था। लेकिन एसएससी नहीं पूछता, एसएससी अभी भी नहीं पूछता है। बैंकिंग के एग्जाम में पहले लेकिन पूछा जाता था। 1 गो निर्देश से 4-4 गो 5-5 गो सवाल देता था। अभी फिलहाल क्या किया है रेलवे ने? क्या किया अभी? रेलवे भी अपने एग्जाम के सेट में ये वाला सवाल, इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। बैंकिंग 5 गो पूछता था, ये गो पूछ रहा है, ठीक है? और किसी किसी सेट में 2-2 गो पूछा है। जो बच्चे ऊपर ऊपर तैयारी करते हैं, सोचते हैं रेलवे का एग्जाम देना, इसको नहीं पढ़े थे, उनसे इस बार ये सवाल छूट गया था। और आप इसको सीख लीजिए, पूछेगा तो छोड़ना नहीं है। इसको समझना बड़ा आसान है। क्या क्यों आसान है? क्योंकि ये जो सवाल आप बनाएंगे, इस सवाल का हम जो विधि बताने जा रहे हैं, हम आपको वही विधि सिखाएंगे जो विधि टाइप 4 में सिखाए थे। टाइप 4 में कौन सा विधि बताए थे? हमको हमी से चुरा लो, यही ना बताए थे। यहां भी वही करना है, हमको हमी से ही चुराना है। लेकिन कैसे? इस शर्त को ध्यान में रखते हुए। जैसे यहाँ पे 4% @93 स्टार। अब पीछे देखिए 4% @93 स्टार का कोड दिया है।
तो यहाँ से जिसका जो कोड है वही कोड उठा उठा के वहां पे रख देना है, आंसर हो जाएगा। लेकिन इस शर्त के अकॉर्डिंग, शर्त को ध्यान में रखते हुए चौथा टाइप का सवाल पढ़े थे, तो हम वहां पे आपको क्या बताए थे? चौथा टाइप का यही ना सवाल है। हम बताए थे इसके बदला में अगर ये सब लिखा जाता है, इसके बदला में ये सब लिखा जाता है, तो इसके बदला में क्या लिखा जाएगा? तो हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे कि CHAIR 5 गो लेटर है, इधर 1 2 3 4 5 गो कोड है, तो C का ये वाला हो जाएगा, H का ये वाला, A का ये वाला, I का ये वाला और R का ये वाला, यही ना बताए थे। हाइड HID, तो H का ये, I का ये, D का ये और E का ये, यही ना कोड। अब यहाँ देखिए DEAR, डियर का खोजना है, तो अब हम यहाँ पे DEAR का खोजेंगे, तो हम क्या देखेंगे? हम क्या देखेंगे कि D के बदला में यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस, तो हम भी D के बदला में क्या लिखेंगे? प्लस। फिर देखेंगे E है ना, तो E के बदला में क्या लिखा है? डॉलर, तो हम यहाँ लिख देंगे डॉलर। उसके बाद ए के बदले में क्या लिखा है? ए के बदले में डॉट, गोला डॉट ऐसे, तो डॉट लिख देंगे। और आर के बदले में प्रतिशत, प्रतिशत, ऑप्शन मिला लेंगे, आंसर मार देंगे। यही ना, यही बताए थे। कितना फोन कर रहा है 94 वाला नंबर से? हेलो, नमस्ते, बोलिए, खुश रहिए। अभी क्लास में, क्लास से निकलेंगे तो बात करवाएंगे। यही समस्या है लोगों का। चलिए, समस्या भी लोगों का ऐसा ऐसा है ना कि मतलब काहे वो काहे खड़ा खड़ा रहा। हेलो 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 हेलो, सही तो है। कभी कभी एक अर्थिंग मिल रहा है, ये समझ गए ना। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं। जैसे वहां पे जिसका जो कोड था वहां से ले लिए, इसी तरह से यहाँ पे जो सवाल दिया है, सवाल में जो अंक और सिंबल है, इसका कोड देख देख के ले सकते हैं। लेकिन इस शर्त को ध्यान में रखते हुए, शर्त जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे, अगर शर्त को छोड़ करके डायरेक्ट ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, और शर्त को समझ करके लेंगे तो सही हो जाएगा। अब शर्त को कैसे समझना है? शर्त नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है, यदि समूह में पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है तो कोड परस्पर बदले जाने हैं। अच्छा, पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक। प्रतीक समझ में आप लोग को आता है? प्रतीक माने ये स्टार क्या है? प्रतिशत क्या है? प्लस क्या है? भागा क्या है? भागा क्या है? भागा प्रतीक है ना। हैज क्या है? हैज, ये सब सिंबल है। सिंबल को क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं। कहा कि पहला तत्व प्रतीक, तो पहला तत्व इसमें यही ना है, पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है। देखिए तो शर्त नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये है, नहीं है, तो शर्त नंबर 1 इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा में कहा समूह में पहला तत्व अंक है, 4 अंक ना है, और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो दोनों को अंक के कोड से कोडबद्ध करना है। अभी सवाल में अप्लाई करने का मेथड मत समझिए, छोड़ दीजिए। सवाल में अप्लाई करने का मेथड छोड़िए। अभी आप ये समझिए कि पहला में कहा कि पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है, तो कोड परस्पर बदले जाने हैं। अगर किसी सवाल का पहला वाला प्रतीक हो जाएगा, अंतिम वाला तत्व अंक हो जाएगा, तो उनका कोड परस्पर बदल जाएगा। कोड परस्पर बदलने का मतलब कि प्रतीक वाला जो कोड है शुरू वाला वो लास्ट में चल जाएगा, और लास्ट में अंक वाला जो कोड है वो शुरू में आ जाएगा। परस्पर बदलने का मतलब आपस में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसा रहेगा तब। दूसरा में कहा कि समूह का पहला तत्व अंक और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो दोनों को अंक के कोड से कोडबद्ध करना है। पहला तत्व अगर अंक और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो दोनों को मतलब इसको भी इसको भी अंक के कोड से कोड करना है। मतलब जो 4 का कोड है वो यहाँ भी लिखना है, और जो 4 का कोड है वो यहाँ भी लिखना है। समझ रहे हैं बात को?
अगर रहेगा वैसा तो ये नियम लगेगा। तीसरा में कहा पहला और अंतिम तत्व तो दोनों सम अंक है, तो दोनों को x के रूप में कोड करना है। अगर पहले का अंक के सम अंतिम वाला भी अंक सम में होगा तो दोनों के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x x। यदि और 4 नंबर शर्त में कह रहा है यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक है तो दोनों को y के रूप में कोड करना है। अगर पहला विषम अंतिम अंक भी विषम तो दोनों के जगह पे y हो जाएगा। तो हर सवाल में चारे गो शर्त देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। किसी सवाल में 4 गो शर्त देता है, किसी में 3 गो किसी में 2 गो किसी में 5 गो दे देगा, तो ये नहीं कह सकते कि काहे दे दिया, वो दे सकता है। अब यहाँ समझिएगा कि बनाएंगे कैसे। अच्छा, यहाँ चारों का चारों शर्त तो शुरू और लास्ट के साथ दिया है, बीच वाला के साथ कहीं शर्त है क्या? तो एक बात जान लीजिए, शर्त जिसके साथ देगा उसी को शर्त पर रखिएगा, बाकी बीच वाला को जैसे का तैसे। अब देखिए प्रतिशत का कोड क्या है, तो यहां से खोजिए। प्रतिशत का कोड m है। अब देखिए मूर्ख लड़का के तरह बार बार मत खोजिएगा। प्रतिशत @93 का कोड आपको तो जैसे के तैसे लिखना होगा। बुझा रहा है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं? तो 4 गो का कोड जैसे का तैसे लिखना है शुरू लास्ट वाला को शर्त के हिसाब से। अब चारों का कोड क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से मिलाइए। शुरू लास्ट वाला को छोड़िए बीच वाला में MFTI, शुरू लास्ट को छोड़िए बीच में MFTI, शुरू लास्ट को छोड़िए बीच में MFTI शुरू लास्ट को छोड़िए बीच में MFTI। जब चारों में MFTI है ये है, एकरा मतलब चारों का कोड वही है, तो खोज के समय बर्बाद करने से कोनो फायदा नहीं है, चारों का कोड यही है। अब देखिए सवाल नंबर 1 में शर्त नंबर कौन लगेगा, पहला तत्व प्रतीक, पहला प्रतीक है तो सवाल नंबर 1 में ये नहीं लगेगा। समूह में पहला तत्व अंक हाँ है और अंतिम तत्व प्रतीक हाँ है, तो दोनों को अंक के कोड से कोड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, अंक के कोड से कोड करेंगे। तो दोनों को अंक के कोड से कोड करेंगे, तो इसमें अंक क्या है, क्या है, 4 है, तो दोनों को 4 के कोड से कोड करना है। तो 4 का कोड क्या है, P। एकरा मतलब शुरू में PA होगा और लास्टों में PA होगा। तो यहाँ पे शुरू में है लास्ट में नहीं है, इस शुरू लास्ट कहीं नहीं है। और यहाँ पे देखिए शुरू लास्ट में PP है, तो आंसर हो गया B। बोलिए कोनो कंफ्यूजन नहीं ना? आए किनका चेक करेंगे, डी का? कैसे? प्रतिशत का कोड देख लो, M। बैले से हम परेशाने हैं। अब हम सोच रहे हैं ना कि हर क्लास में से 10 गो बैल को छांट देते हैं, शांति से सब लड़का पढ़ेगा। प्रतिशत का कोड M, तुम जिंदगी भर पढ़ेगा, जाओ आज हम कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद @ का कोड क्या है, F, सही F है। उसके बाद 9 का कोड क्या है, T, तो यहाँ पे T है। I का कोड Q, नहीं 3 है ना, 3 वहां I देख ले, सॉरी 3, तो 3 का कोड I यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे है। क्या आप चेक करेगा, काबिल ज्यादा है? हाँ, छपरा घर है, सिवान, चंपारण, काबिल होइबे करता है, लगता है तुम ज्यादा ना है। गांधी जी गांव से है, वो एगो अलगे कबीलाट था। चंपारण और गांधी जी गांव में सत्याग्रह करने गया था, देखा कि सबसे ज्यादा मूर्ख लगता है वहीं पे है। पगला बौरा कहीं का, तनी मनी कबीलाट था वो। भले नाथुराम गोडसे हमारा घुलट गया, बढ़िया किया, नहीं तो कौन कौन सनीचरा भारत में फैला के गया है, कौन कौन अभी फैलाता, कोनो ठिकाना नहीं था। हम देशभक्त, हम नाथुराम गोडसे को मानते हैं, गांधी को मनवा नहीं करते हैं, हैं? वैसा वही था जो देश का बंटवारा हुआ।
जब भारत की आजादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ लड़े, सिख ईसाई सब एक साथ लड़ के भारत को आजाद कराए, तो भारत में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने का क्या जरूरत था? अगर अली जिन्ना साहब बोले कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, बना देते तो क्या बिगड़ जाता? तो ना हमार नेहरू बनी है, नेहरू उनकर के रहन मौसा। अब बताओ ना, हम सब समझा दिए, करे कि चेक करेंगे तो हईहो हो जाएगा, मार लो, हमरा की करना है? चौपट नहीं तो चलो यहां देखो। अच्छा, पीछे जो 4 गो शर्त था वो किसके किसके साथ था? पहला और अंतिम के साथ में, बीच वाला के साथ में तो कोनो कोड नहीं था। हम ये समझा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में बीच वाला अगर ज्यों का त्यों रहता है, एकदम एकदम एक ही रहता है, तो समझ जाना है चारों का वही होगा, चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम करना, हो सकता है तुम्हारा बदल जाए। अब पहला और अंतिम, पहले में डॉलर है, अंतिम में कॉपीराइट, ये दोनों अंक है कि दोनों लेटर है कि दोनों सिंबल है? सिंबल है। अब शर्त पढ़िए, शर्त कोनो है? पहला प्रतीक और अंतिम अंक नहीं लगेगा। पहला तत्व अंक है ये नहीं है, नहीं लगेगा। पहला और अंतिम दोनों तत्व सम अंक नहीं है। पहला और अंतिम दोनों तत्व विषम अंक नहीं है। 4 गो शर्त है, लेकिन चारों शर्त में से कोनो शर्त इसमें नहीं लगेगा। चारों शर्त में से कोनो शर्त इसमें लगने वाला नहीं है। तो जिस सवाल में कोई शर्त ना लगे उसको जैसे का तैसे लिख देना चाहिए। तो डॉलर का कोड डॉलर के सामने और कॉपीराइट का कॉपीराइट के सामने। तो डॉलर का डॉलर के सामने, डॉलर के सामने आर, और कॉपीराइट के सामने एच। तो आर शुरू में और एच लास्ट में, तो आर एच ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर कि डाउट? आगे बढ़े। अगला सवाल 3 नंबर। जैसे जवान लड़का तेज है ना, जो पढ़ने आया है, जरा पढ़ के नौकरी लेना है, वो चुपचाप एकदम सुन रहा है, समझ रहा है, एक बार में उकरा मालूम है पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में सीख जाना है। सीख गया, सवाल बना रहा है, अनाधुन सवाल बन रहा है, सेट लगा रहा है, सवाल बन रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जहां गलती है उस चीज को समझ रहा है। आज जेकरा कुछो नहीं करना है वो काबिल बनेगा। कहेगा सर ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, रिसर्च कर लो करा पर बौरा कहीं का। पहला 2 अंतिम 6। अब बेइज्जती नहीं होगा, तुम बातें करोगे बेइज्जती वाला होगा कि नहीं होगा? हम बोले BEJI 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 सभी में है, तुम कहोगे चेक करेंगे, करो। स्टार का लो, जाओ पीछे, एग्जाम में कर्सर सरका करते रहना। स्टार का कोड करो, स्टार का बी, हाँ 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 है हैज का करो, करे बेइज्जती हो गया, होगा नहीं? हैज का ई कहेगा देखते हैं कि नहीं, हाँ 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 है। 8 का जे देखते हैं, है। 3 का आई, है ले, इस सब में है। कर बेइज्जती हो गया इसका। अब यहाँ कहने का क्या जरूरत था कि हई नहीं हो सकता, घर है, क्लास में सीखने आए हो, सिखाया जा रहा है, सीखो, करा हई हो सकता है तो मारो। अच्छा, पहला 2 और अंतिम में 6 दिया है ना, दोनों सम है। शर्त पढ़िए, यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों अंक सम है तो दोनों को x के रूप में कोड करना है, माने शुरू में भी x और लास्ट में भी x। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? जिस सवाल में जो शर्त लगेगा उसके अकॉर्डिंग, जिस सवाल में कोई शर्त नहीं लगेगा उसको ज्यों का त्यों, हमको हमी से चुरा लो। आगे चलें। 4 नंबर,
शुरू में 8 और लास्ट में 9 और बीच वाला GIF 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 GIF। आप ये पूछिए हमसे, आपको ये पूछना चाहिए कि सर बीच में चारों कॉमन मिल रहा है तो लिया जा रहा है, अगर सर इसमें कोनो अलग हो जाएगा तो तब चेक करेंगे। क्या पता जो अलग है ससुरा वही आंसर हो, या क्या पता जो अलग है वो आंसर में से कट जाए, लेकिन सब में कॉमन है, चेक करने की क्या जरूरत है। अब देखो शुरू में 8 है या लास्ट में 9 है, तो शर्त नंबर 1 पहला प्रतीक अंतिम वाला अंक नहीं लगेगा। शर्त नंबर 2 पहला अंक अंतिम प्रतीक नहीं लगेगा। शर्त 3 पहला और अंतिम सम नहीं लगेगा। शर्त 4 पहला और अंतिम दोनों विषम नहीं लगेगा। आप ही बताइए इसमें कौन शर्त लगेगा? कोई नहीं लगेगा। तो 8 का कोड 8 के नीचे, 9 का कोड 9 के नीचे। तो देखिए 8 9 का कोड क्या होगा, 8 और 9 का कोड, 8 का जे और 9 का टी, तो जे और टी, तो शुरू में जे और लास्ट में टी, आंसर सी। आसान नहीं है? ना पढ़ने वाला साइंटिस्ट सब ये एग्जाम में से छोड़ के आया था। ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, लास्ट में एक एक सेट में दो दो गो सवाल पूछ दिया था इसी से। आप भी दिए थे? अरे टोपी वाला बोला हाँ दिया था। ये अगला टोपी वाला तुम भी दिया था सेट में? था। पीछे वाला बोलो था। दूगो। हम हवा में बात नहीं करते हैं, मेरी आदत नहीं है। ये हो गया वो हो गया, फेंकने वाला काम नहीं है। जवन बोलेंगे वो प्रूफ करा देंगे। आप भी दी थी? था ना? जो जानता था वो आराम से बनाया, जो नहीं जानता था वो कह रहा है बड़ी हार्ड था। ये हार्ड है? बिल्कुल आसान है। चलिए अगला सवाल 5 नंबर। ERMI 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 सब में है। शुरू में 7 और लास्ट में 5 विषम है, दोनों को y के रूप में, y y आंसर डी। टाइमो नहीं लगेगा, टेक्निक पकड़िएगा तब, ना तो खोजिए। हैज का ई है, डॉलर का आर है, प्रतिशत का एम है, 3 का है, करिए, टाइम लगेगा, आंसर वही आएगा। लक्ष्मण बाबू फोन कर रहे हैं, क्या हो गया भैया? हाँ बोलो। किसमें? 1 से 2 में, जेई में, सेलुलिज में। चलिए बाबू आगे चलें। यहाँ जो बात लिखा हुआ है वही बातवा लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, तो इसको पढ़िए या चाहे नहीं पढ़िए कोनो मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इसके बदला में ये और इसके बदला में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले, सब एक दूसरे के बदले में कोड दिया हुआ है, यही आपको लेना है। तो इसको ऊपर वाला को पढ़ करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमार बात पे विश्वास करते हैं तो मत पढ़िएगा, ना तो साइंटिस्ट है तो पढ़िएगा। कहिएगा तनी पढ़ लेते हैं, तुमको नहीं बोल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। नहीं नहीं, लड़का इसी क्लास में जैसे ही है। एगो आप लोग का बैच 7 बजे वाला है ना? 7 से 12, 11 4, 7 बजे वाला बैच में विश्वास नहीं करिएगा। हम रात में 12:30 1 बजे सोते हैं, रात में जगना भी पड़ जाता है 1-2 बार। जगने के कई रीजन हैं। खाली ससुरा निकम्मा। तो चला हुआ होता क्या है, पहले था क्लास 8 बजे से, तो 7:30 बजे एक अलार्म लगाते थे, जगते थे, फ्रेश होके चल आते थे। अब बैच हो गया है 7 बजे, तो झा सर हमको बोले कि 7 बजे फिलहाल लीजिए, बाद में देखिएगा टाइम इधर उधर करके अपना मैनेज कर लीजिएगा सर, जैसे होगा वैसे। झा सर जवन सुविधा वाला बात है वो हमरा से डील कर लेते हैं, कहते सर आप जैसे चाहिएगा वैसे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सब लोग से 7 बजे वाला से बोले कि इसको क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो सब 7 बजे वाला से बोले
7 बजे वाला से बोले कि बाबू बैच का टाइमिंग 10 बजे कर दें, सब बोला हाँ। ओकरो में 2 गो साइंटिस्ट, आ दोनों साइंटिस्ट करिया करिया एकदम। ऑफिस में गया, जाके अपना समस्या सुनाया, हमरा बड़ा क्रोध। हम बोले कि जब आपको फुर्सत 10 बजे नहीं था, सारे बच्चों को फुर्सत है, आपको 2 आदमी को समस्या था, तो आप हमसे बोलते, जाके झा सर से बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम बोले कि अगर हम कह दें कि नहीं हम 10 बजे पढ़ाएंगे, तो झा सर आपको 2 आदमी के चलते बैच का टाइमिंग 7 बजे हमसे करवाएंगे? कहेंगे नहीं सर, जैसे सुविधा है वैसे ही पढ़ाइए। तो बेवकूफी हुआ। आप क्या सोच के आए हैं? आप यहाँ कोर्स खत्म करके चले जाइएगा, हमको यहाँ हमेशा रहना है। झा सर और मुझसे जो रिलेशन है, वो कोचिंग का टीचर डायरेक्टर का रिलेशन नहीं है। कोचिंग का वो डायरेक्टर है, हम टीचर है, वो तो एक रिलेशन है ही, हम लोगों में फ्रेंडशिप वाली रिलेशन है। आपको पता नहीं है, वो इंसान मेरा इतना ख्याल रखता है और हम उसका इतना ख्याल रखते हैं कि इसका कोनो हद हिसाब नहीं है। हमको बोले कि सर दुगो आया था, बोल रहा था कि टाइम नहीं है, तो देख लीजिएगा। हम बोले ठीक है। वो इतने बोले कि सर देख लीजिएगा। इहो बोले कि पैसा वापस करना होगा तो पैसे वापस कर दीजिएगा सर, जैसे लगेगा। हम आए, बोले कि नहीं 7 बजे पढ़ाएंगे, तुम 2 को समस्या है तो 7 बजे पढ़ाएंगे। तो ये बात हमी से ना बोलना था। लड़का कुछ और सोच लेता है, हर बैच में चला साइंटिस्ट है। एगो तो 11 बजे वाला बैच में लड़का आता था, ओकर नाम 12 बजे वाला पहले खत्म, ओकर नामे था न्यूटन। हम नहीं रखे थे, पूरा क्लास ओकर नाम रख दिया था न्यूटन। जब बोलता था, खड़ा होता था, अजीब किस्म का सवाल लाता था, क्लासों में अजीब किस्म का। ऑफिस में कहता था कि सर हम देश चलाने के लिए पैदा हुए हैं सर, हम छोटा मोटा काम हम नहीं करेंगे, हम देश चलाएंगे, या तो प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति बनेंगे, या विदेश मंत्री बनेंगे, सर हम देश चलाएंगे। कुछ कुछ कुछो कुछो दिमाग कम था कि सही कहता था। हम कहते थे हाँ हाँ तू तो साइंटिस्ट बनबे करेगा। तो हाँ, न्यूटन लड़का नामों रख दिया था, तो एक से एक न्यूटन है। तो चच्चा हमारे न्यूटन, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो इसको उठाइए आ गोली मारिए, नहीं पढ़ना है, ना तो चच्चा बनना है साइंटिस्ट तो पढ़िएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसके बदला में ये, इसके बदला में ये है। एक लाइन के बाद जान लीजिए। अब चलिए आगे, यहाँ पे आपका सवाल है। सवाल कौन है? ई वाला। ये क्या है? सवाल है। एकरा ऊपर है शर्त है। शर्त समझते हैं ना, कंडीशन। कहा कि पहला अक्षर स्वर, स्वर बुझाता है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर है। और अंतिम अक्षर व्यंजन, यहां शर्त पहला और अंतिम के साथ है। पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन, यहां भी शर्त पहला और अंतिम के साथ है। अब पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यहां भी शर्त स्वर और व्यंजन के साथ, सॉरी प्रथम और अंतिम के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला के साथ में कोनो शर्त नहीं है, तो बीच वाला लिखाएगा जैसे का तैसे। 26 कॉपीराइट एट द रेट, 26 कॉपीराइट एट द रेट, 2 कॉपीराइट एट द रेट प्रतिशत, ये तो गलत है, इसमें 4 गो दिया है, ये कुछ छूट गया, उसको छोड़िए। 26 कॉपीराइट 9, ये सब अलग अलग है बीच का कोडिंग। अब ये सवाल में सब मिलाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए कि बीचे वाला को मिला लीजिए, कहे कि बीच वाला में कोई शर्त नहीं है, बीच वाला को मिलाइए। तो BWUP, BWUP अलग अलग मत देखिए, एक के हाली देखिए, बी का, डब्लू का, यू का, पी का। तो बी का 2 और डब्लू का 6, यू का कॉपीराइट, पी का एट द रेट। तो 26 कॉपीराइट एट द रेट, देखिए किस ऑप्शन में है, 26 कॉपीराइट एट द रेट, 26 कॉपीराइट एट द रेट, 26 कॉपीराइट एट द रेट। नहीं, ये कट गया, इसमें तो अधूरा है, इसको रहने दीजिए अभी।
अब देखिए ये दोनों में से कौन आंसर होगा। पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, ये क्या है स्वर और ये व्यंजन। शर्त नंबर 1 एकरा में लगेगा तो दोनों को व्यंजन के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। तो बताइए दोनों को किसके कोड से कोडबद्ध करेंगे? दोनों को व्यंजन के कोड से, दोनों को मतलब इसको और इसको, दोनों को व्यंजन के कोड से कोडबद्ध करना है। तो व्यंजन के कोड से कोडबद्ध करने का मतलब कि एफ का जो कोड होगा वो शुरुओं में होगा और लास्टों में होगा। तो भैया रे देख लो एफ का कोड क्या है। तो एफ का कोड है प्रतिशत। तो शुरुओं में प्रतिशत, अंतिमों में प्रतिशत। आंसर हो गया ये भी कट गया। मन गया? भारी है? नहीं है। बी और ई, अब बीच में FIDW, तो सब में अलग अलग है तो अब बीचों वाला चेक करना पड़ेगा। FIDW एक के रहता तो नहीं करते। FIDW का वैल्यू चेक करिए। FIDW क्या होगा? FIDW, F का प्रतिशत, I का 3, D का 4 और W का 6, प्रतिशत 346, प्रतिशत 346, प्रतिशत 346 यहाँ है, प्रतिशत 346 नहीं है, प्रतिशत 3 किसी में नहीं है। अब इहो ससुरा होगा तो होगा, ना तो पकड़ के मारेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या? अब देखते हैं, पहले बी है और लास्ट में ई है। तो हम आते हैं यहाँ, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन नहीं लगेगा, पहला अक्षर स्वर नहीं लगेगा, पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम स्वर यही लगेगा। काहे कि उसमें बी पहले है ई लास्ट में, तो पहला व्यंजन अंतिम स्वर है। तो पहले और अंतिम अक्षरों को, कोडों को परस्पर बदला जाएगा। परस्पर मतलब आपस में, पहिलका का कोड अंतिम में, अंतिम का कोड पहले। तो पहले कौन है? बी, अंतिम में कौन है? ई। तो बी का कोड ई के जगह, ई का कोड बी के जगह। तो बी और ई का कोड देखिएगा, बी और ई का कोड। तो बी का कोड 2 अंतिम में, आई का कोड $। तो डॉलर कहाँ? पहले। डॉलर बी का कोड अंतिम में ना, तब बी का कोड 2 अंतिम में जाता और डॉलर का ई का कोड डॉलर पहले आता। कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है तो ये हो गलती, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? अभी ना कि बी का कोड 2 है तो सर शुरू में देवे न किया है, तो दिया है तो मार दें। वहां कर रहा है बदलिए, यहाँ शुरू में दे दिया है, नहीं मार सकते। ठीक है? आगे बीच वाला को जैसे का तैसे, सब अलग अलग है, चेक करना पड़ेगा। 5186 सॉरी KGLB, KGLB का चेक करिए। KGLB के 5GLB, KGLB, बी का 2, 5182, 5182, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब यही दोनों में से कौन उत्तर होगा? पहला W अंतिम ए, तो W क्या है? व्यंजन। ए क्या है? स्वर। दिया था SSGD कितना नंबर? SSGD कई गो सवाल था? बैठो, 80 गो सवाल था, 160 नंबर का, 120 है तो हो ना गया। कई गो रीजनिंग बनाया था? 2 गो छोड़िए दिया था। आज एगो चलवा बोला 8 बजे वाला फाउंडेशन का कि सर 20 गो रीजनिंग पूछा था, आप 20 गो ना था, आप 20 बनाए हैं। हंस के कह रहा है कि सर 20 सही है। हम बोले बहुत बढ़िया। ओकर पता ना कितना नंबर आया, पूछेंगे। तो तुम्हारा फाइनल है ना तब है, अब फिजिकल है ना बचा है, दौड़ने जा रहा है, चल जाना। कहाँ जा रहा है? मनीष के पास। किस में? चाणक्य में। ठीक है, दौड़ो। आज समस्या होगा तो मनीषों को यहाँ पकड़ लेना। मनीष अपना चेला है, संघर्ष डिफेंस एकेडमी, तो वहाँ पढ़ लेना, पढ़ लेना करें। वहाँ अगर समस्या होगा तब वहाँ दौड़ लेना और नौकरी लेके आना, मिठाई खिलाना। ठीक है?
मिठाई में हमारा लिए बर्फी लाना। क्या लाएगा? बर्फी। चलो अब यहाँ देखो पहला डब्लू। चला उम्मीद यही लोग से किया जाता है, ये लोग के नौकरी होने के बाद भुला जाती है सब, नहीं ना? खिलाएगी ना सब मिठाई? कौन कौन लड़की खिलाती है, मिठाई लेके आती है? तुम लोगों से भी उम्मीद है, तो नौकरी लो और खिलाना। ई ना कि नौकरी भइला के बाद में अपना कहना कि सब ये मतलब हम अपने से नौकरी ले लिए हैं। लड़का कहबो करता है कि तुम करेगा? पक्का भंडारा करेगा, ढेर पैसा लगेगा। हम लोग भंडारा करते हैं, सब मास्टर मिलके 20-25 हजार के खा जाते हैं। खाते ही हैं, थोड़ा सा खानवे महंगा वाला रहता है तो की करेंगे ना, खाते हैं खाली। अब जैसे यहाँ पार्टी चलता है, वो होटल जो पहले था, तो यहाँ का समस्या अलग है, मछली का हम लोग का हिसाबे किताब अलग है। मछली चलता है दूसरा, एगो मछली मिलता है 800 रुपये केजी कम से कम। हाँ 800 रुपये। तो जब हाँ गईचा, अब जब खाना है तब वही खाना है। तब समझ लो 10 आदमी है या 12 आदमी तो कम से कम 8 किलो आएगा। काहे कि तललो चलेगा, छानल वगैरह रसों में चलेगा, तो एक आदमी पे 1 किलो के हिसाब से आएगा, चाहे थोड़ा सा कम आएगा। अब 8 किलो आया तो 8-8 6400 के वही आया 6500 के। आए हाँ 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 आराम से हो जाएगा। तुम खाली मिठाई खिला देना वही काफी है। पार्टी हम दे देंगे तुमको, टेंशन नहीं लो, पहले नौकरी लो। समझ गया? खाली तुम नौकरी ले लो, पार्टी तोरा हम दे देंगे, खाली तुम नौकरी लो। चलो डब्लू है और ए है। तो डब्लू क्या है? व्यंजन। ए क्या है? स्वर। तो डब्लू व्यंजन है और ए स्वर है। तो हम यहाँ शर्त देखते हैं। शर्त में कहा कि पहला स्वर तो नहीं लगेगा, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन नहीं लगेगा। पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो पहले और अंतिम अक्षरों को कोड को परस्पर बदला जाएगा। शर्त नंबर कौन सा? 3 ना, 3 लगाइए। इसका कोड इसके जगह, इसका कोड इसके जगह। तो डब्लू का क्या है? डब्लू का यहां से देखिए क्या है। डब्लू का है यहाँ पे 6, शुरू में कि लास्ट में? लास्ट में। तो लास्ट में 6 ना यहाँ है ना यहाँ है, तो दोनों का दोनों कट गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यही ना? कोई डाउट है तो बताया जाए, नहीं ना? चलिए 9 नंबर, बीच वाला को जैसे का तैसे सब अलग अलग है। EFHI, EFHI का कोड ढूंढिए, EFHI का कोड ढूंढिए जल्दी। EFHI, तो ई का वैल्यू $, ई का $, एफ का प्रतिशत, एच का स्टार, आई का 3, $प्रतिशत स्टार 3। देखिए $प्रतिशत स्टार 3, $प्रतिशत स्टार 3, $प्रतिशत स्टार 3, $प्रतिशत स्टार 3 यहाँ पे नहीं है, यही ना? अब शुरू में जेड अंतिम में आर, दोनों व्यंजन, कौन शर्त है का? पहला स्वर नहीं, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन। हाँ, तो दोनों को क्या है? डेल्टा कोड द्वारा कोडबद्ध रूप का पता लगाइए। डेल्टा दोनों जगह लिखेंगे, एक मतलब शुरुओं में और लास्टों में। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसा ही चला टोटल सवाल बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनिए, टाइप 1 में कुछ सवाल है, बना लिए होंगे। टाइप 2 में भी कुछ सवाल है, उसमें कुछ फंसा होगा। हो सकता है टाइप 3 में सवाल है, उसमें भी कुछ फंसा होगा। टाइप 4 का सवाल नहीं फंसा होगा, और टाइप 5 का भी नहीं फंसेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि फंसेगा चाहे नहीं फंसेगा, वो तो नहीं है फंसेगा। 1, 4, 5 का नहीं फंसेगा, 2 और 3 का फंसने का संभावना है। तो टाइप 2 का जो भी सवाल होगा
उसको आज फिर से बनाइएगा, वो सवाल को फिर से बनाइएगा जो आपका सवाल फंसा हुआ था। ठीक है, अब बनाने के बाद कल आप आइएगा तो हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और जो जो सवाल फंसा होगा वो सब बता देंगे, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, सब कुछ छूटे लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। कल माइंड टेस्ट में कितने लोग थे? हकीकत ईमानदारी से बोलिए, लगा कैसा था? लगा था बहुत बढ़िया ना। सोचिए कि आपको जो एक सप्ताह में पढ़ाए थे, कल हम 1 घंटा में सबका रिवीजन करवाए थे और कुछ नया नया चीज भी सीखने के लिए मिला। तो चला जी, जब आपको क्लास में बुलाया जाए ना, मेरे हिसाब से चलिएगा, तब आके पढ़िए, कुछ नया नया चीज सीखिएगा। हम लोग आज भी सीखते हैं, इतना आदमी पढ़ा लेता है फिर भी सीखता है, क्योंकि चीजें नए नए आते रहते हैं। ठीक है, हाँ, इस सप्ताह हुआ क्या कि एनआईटी घाट माइंड टेस्ट हुआ, एलपी का, सॉरी माइंड टेस्ट नहीं, एलपी का टेस्ट। आज संडे को माइंड टेस्ट हुआ। आज शनिवार को 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का टेस्ट हुआ। इस बार क्या हुआ, कुछ बच्चों को ये डाउट रह गया था कि सर हमको लगा कि एनआईटी गंगा घाट टेस्ट अगर हुआ है तो रीजनिंग वाला नहीं होगा सर, मेरा तो छूट गया। तो आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, अगर आप गंगा किनारे टेस्ट देने जाते हैं शनिवार को, तो यहाँ शनिवार को 10 बजे टेस्ट होगा, ये बात को ध्यान में रखना, ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। तो टेस्ट देने आ जाना है, दिल करेगा तब। अगर आपको ये लगता है कि सुबह सुबह 5:30 बजे जग के हम एनआईटी जाते हैं और उधर से टेस्ट मार के आते हैं, तब आराम करेंगे, थक गए, तो चला जी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब तक नौकरी नहीं होती तब तक थकिए मत आना। तो फिर आप कहाँ जाइएगा वैकेंसी आने के बाद, एक बार नौकरी नहीं हुआ, कहाँ जाइएगा इसका कोनो अता पता नहीं चलेगा। और इंसान जब तक सफल नहीं है, विश्वास करिए उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ना समाज में और ना ही घर में। नौकरी होगा ना, लड़का हो चाहे लड़की, तो घर वाले भी सम्मान से बात करेंगे। कहीं अगर घर से निकल के चलने लगिएगा, जाने लगिएगा गांव में, तो लोग सम्मान से बुला के बैठाएंगे। अब विश्वास करिए, नौकरी नहीं होगा तो लोग ताना मारेंगे कि ससुर गइल रहन पटना पढ़े, आज तक कुछ ना बोल। पता है, एगो मेरा मौसा जी हैं, सॉरी अभी फिलहाल में डेथ किए, मजाक मजाक में जान चला गया उनका, लगा कि नहीं होगा कुछ लेकिन डेथ कर गए। मौसा जी दरोगा का तैयारी करते थे पटना अपने जमाने में, रिजल्ट भी 2-3-4 एग्जाम में हुआ था, कई बार अंतिम जगह से छंटे थे, उनको लगा कि हो जाएगा। उनके भाई लोग थे मिलिट्री में, पहले मिलिट्री में अगर कोई शहीद हो जाता था, उनके जगह पे उनके घर वालों को नौकरी मिलता था। तो एगो भाई श्रीलंका गए थे, किसी मंत्री, इंदिरा गांधी नहीं, किसी मंत्री के साथ में श्रीलंका गए थे, कुछ मीटिंग उटिंग था, वहीं पे उनका मतलब मार दिया गया उनको श्रीलंका में, उनका ये हो गया, शहीद हो गए श्रीलंका में। वो जब मरा गए तो बोला कि आपके परिजनों को नौकरी दिया जाएगा, इनको बोला गया कि नौकरी कर लीजिए, ये बोले कि नहीं, हम जब बनेंगे तब दरोगा बनेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। मेरे मौसा जी छोटे वाले भाई को नौकरी दिलवा दिए, और विश्वास करिएगा दरोगा में नौकरी नहीं हुआ। मेरा मौसी का बेटा मौसा जी को कहता था, मेरे सामने कह दिया था, आंख से आंसू आ गया मेरा। हम बोले अरे वो बाप है, बाप को ऐसे नहीं बोला जाता है, कितनों बेकार बाप है तो उसी की वजह से तुम उसका बेटा है, ऐसे नहीं बोलते। हमारा डांटने लगा, बोला कि कुछ भी नहीं किया, गाली देके बोला कि साला हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग कुछ भी नहीं किया, तुमको पैदा किया, पाल पोस के जवान कर दिया, पढ़ा दिया, ये कम है? ये कम नहीं है। गाली देता था सब। जानते क्या बोलता था? पिताजी को बोलता था, इस साला पढ़त ना होखी, लंठई करत होई। बाप को बेटा बोलता था, समझे? तो बाबू हमार सोनमा, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सफल जब नहीं होइएगा तो विश्वास करिए, सफल अगर आप नहीं हैं तो फिर घर में भी आपकी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है। आज सफल आप हैं तो समझ लीजिए हर जगह आपका पूछ है। तो बाबू अभी थकिए मत, जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए। और सर आप एक बार अगर किनारे में शांति में बैठ के सोचिएगा तो आपको, आपके दिल से एक बात निकलेगा कि ये सब टीचर तो है ही, लेकिन टीचर से ज्यादा लगता है कि गार्जियन के रूप में हम लोगों का ये लोग ध्यान रखता है। इसलिए कि भैया आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने के बाद भी हम लोग किस्म किस्म का टेस्ट चलाते रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी कहीं से कमजोर ना पड़े।
तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर एनआईटी घाट से टेस्ट देने के आने के बाद अगर थक जाते हैं, थकिए मत, हर प्रकार का टेस्ट दीजिए। साइंस का माइंड टेस्ट चलता है वो दीजिए, रीजनिंग चलता है वो दीजिए, मैथ चलेगा वो दीजिएगा, 50 क्वेश्चन मिक्स होता है वो दीजिए। कुछ दिन के बाद जैसे बैच आपका 2 महीना और पुराना होगा, मतलब समझ लीजिए वैकेंसी आएगा, तुरंत आप लोग को हम कहेंगे कि अब इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट पकड़िए। टेस्टे है जो आपका नैया पार लगाएगा, कल्याण करेगा। क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, टेस्ट में आपका स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है। दोनों दो बातें हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? आप भी चलने जानते हैं, हम भी चलना जानते हैं, आप भी दौड़ना जानते हैं, हम भी दौड़ना जानते हैं, पर दुनिया का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट है। क्यों? प्रैक्टिस से। आप हम नहीं करते हैं, वो करते हैं। आप हम नहीं करते हैं तो दौड़ना और चलना सीखे हैं, वो प्रैक्टिस किए हैं तो वो भी दौड़ना जानते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं। समझे? तो प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप का सवाल बना के आइएगा, कल हम आपका सारा सवाल का प्रैक्टिस करा देंगे, फिर अगले चैप्टर में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, जाइए आज के सवाल यहीं तक। हाँ।